जीके हॉट टॉपिक्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस ये हॉट टॉपिक वे टॉपिक है जिनसे हर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। अगर 50 क्वेश्चन का जीके आता है तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमारे आर्ट एंड कल्चर से बनते हैं। आज का टॉपिक हमारा आर्ट एंड कल्चर। पहला क्वेश्चन है, किस देश का अंकोर वाट मंदिर है दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है ये। तो ये किस देश में है अंकोर वाट मंदिर? ये है हमारा कंबोडिया में। और इस मंदिर की और बात करें तो ये मंदिर था, ये भगवान विष्णु को समर्पित था पहले, पर ये बाद में जाके अब बौद्ध को समर्पित हो गया है। ये अब अभी जो है बौद्ध मंदिर बन गया है। और ये जो मंदिर है, ये राजा जो सूर्यवर्मन द्वितीय थे, उनके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और ये हमारा कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये कहाँ का है गरबा नृत्य, ये बताना है। ये गुजरात का है और ये अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? Which city has been announced by UNESCO to be India's first city? तो ये है हमारा कोझिकोड, केरल, जो कि यूनेस्को ने भारत की प्रथम साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? तो ये पुष्पा भारती जी को मिला है। और ये इन्हें सम्मान जो मिला है, ये इन्होंने लिखी जो है यादें यादें और यादें, ये है पुष्पा जी। और ये इनकी रचना जो है यादें यादें और यादें, इनके लिए 33वां व्यास सम्मान मिला है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? जो 42वें नंबर का है, कौन सा है वो भारत का? तो ये है होयसला मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है। और इन मंदिरों में कौन कौन से मंदिर हैं ये पूछता है हमसे। तो एक तो है बेलूर, और एक है हेलेविड, और एक है सोमनाथपुर। होयसला के मंदिर हैं, और इनमें जो है एक तो बेलूर का है, एक हेलीवीड का है और एक सोमनाथपुरा का है, जो 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है? उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये यशोभूमि हमारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट, के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल का इनॉग्रेशन हमारा न्यू जर्सी, अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये समक्का सरक्का जो विश्वविद्यालय ओपन होगा, ये तेलंगाना में होगा। क्वेश्चन है, 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो 41वां हमारा विश्व धरोहर जो है वो स्थल है शांति निकेतन, और ये पश्चिम बंगाल का है। और इसके पहले क्वेश्चन आया था कि 42वां कौन सा है? तो 42वां हमारा था होयसला का मंदिर थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये है हमारा वाराणसी में। वाराणसी में भगवान शिव थीम पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई है। यहाँ पे इसकी इमेज भी लगी हुई है। यहाँ पे त्रिशूल है और बाकी जो है वो भी शिव, एक तो ये डमरू के आकार का बनाया गया है ये मंदिर। क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये वेद वन पार्क जो है ये नोएडा यूपी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें हर वेद के अलग अलग थीम पे पार्क बनाए गए हैं जिससे हम अपनी संस्कृति का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कुई भाषा कुई लैंग्वेज को संविधान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो अभी जो है हमारी 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? 22 है वर्तमान में। अब ये 23वीं को मंजूरी मिली है। इसका नाम है कुई भाषा और ये उड़ीसा की सरकार ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 184 मिलियन वर्ष पहले भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज कहाँ की है? तो ये जो प्राकृतिक मेहराब है इस आर्क की खोज हुई है सुंदरगढ़ और ओडिशा की जो है, और ये देख सकते हैं आप फोटो में। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ये हमारा ओपन हुआ है चंडीगढ़ में और इसका इनॉग्रेशन जो किया है हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह ने किया है। क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? हमारे गोवा में हुए हैं। खेल गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? ये पंजाब की मार्शल आर्ट है, गतका मार्शल आर्ट। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहाँ के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? तो ये दिल्ली में ही खुदाई हुई है। यहाँ पर 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? तो ये हैदराबाद में 125 फीट ऊंची बी आर अम्बेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया है। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? सॉरी, रामायण टेम्पल तो ये चंपारण के बिहार के चंपारण में बनाया जाएगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं उसकी सीट के पास में क्या चीज लगाया गया है? हमारा ये मार्क ये लगाया गया है ना, ये सेंगोल कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगे युगीन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? युगे युगीन जो म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, ये हमारा नई दिल्ली में है। क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर्स जो हमने पुरस्कार की देखी थी उसमें भी था, तो ये दामोदर मोजे को दिया गया है। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? हड़प्पा कल्चर म्यूजियम तो ये राखीगढ़ी में हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन है, यायात्स्यो यायातस्यो यायातसो लेक has been declared the first biodiversity heritage
साइट विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत ये जो झील है यायात्सो झील किस प्रदेश में है? तो ये है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी थी? इन्होंने कहाँ ये इसकी आधारशिला रखी है? तो ये हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर बन रहा है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये जो है 3D प्रिंटेड मंदिर है, ये हमारा तेलंगाना में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड में बनाया जाता है। किस राज्य के धोरो धोरोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये गुजरात का गांव है धोरोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से किस अभियान को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण के लिए, तो ये है PM जनमन। क्वेश्चन है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? जो हमारे अमेरिका के US के एम्बेसडर हैं, उन्होंने किस राज्य में हम्प विश्व युद्ध द्वितीय का इनोग्रेशन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। क्वेश्चन है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये है मध्य प्रदेश की। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेंटिंग कैसी होती है। क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, खादी माटीकला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? खादी माटीकला महोत्सव, तो ये अहमदाबाद में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल Which state's responsible tourism mission has been included in the prestigious list of case studies curated by the United Nations World Tourism Organization? किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है? तो ये केरल की सूची है। लोकप्रिय भैंस भैंस रेसिंग प्रतियोगिता नम्मा कंबाला का आयोजन कहाँ होता है? नम्बा कमाला रेसिंग जो होती है हमारी बुफेलो रेसिंग कहाँ होती है? ये होती है बेंगलुरु में। और ये देख सकते हैं ये रेसिंग का फोटो है। भारत के किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव 55 सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये जो है एक तो ग्वालियर है मध्य प्रदेश का और एक कोझिकोड केरल की, दो शहरों को शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव 55 सिटीज के नेटवर्क में। यूनेस्को के रचनात्मक 55 शहरों में शामिल किया गया है ग्वालियर और कोझिकोड को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन है, यूपी में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये जले हमारे जलाए गए हैं 22,23,000। वर्ष 2023 में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? गंगा उत्सव का 7th एडिशन मनाया गया है हमारा नई दिल्ली में, और ये इसकी फोटो है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो थ्रोन रूम था उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, और ये कोलकाता का राजभवन है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सबको पता है, पिछली वीडियो में देखे थे, जॉन फॉसे जी को। क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची समानता की मूर्ति प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति जो है 108 फीट है, ये हुआ है मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में। किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? महाबलीपुरम तट मंदिर जो है हरित ऊर्जा का पुरातत्व स्थल बन गया है। ये कहाँ का है? कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये गोवा में मनाया गया है। इसकी कुछ इमेज यहाँ पे दिखाई गई है। विश्व की सबसे ऊंची 27 फीट हाई नटराज स्टेचू ये कहाँ स्थापित की गई है? ये पता होगा, जो दिल्ली में भारत मंडपम बना है उसके आगे इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये याद रखना कि 27 फीट ऊंची है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार प्रदान किया है? तो ये 2-3 उपहार दिए उन्होंने। एक तो है बिदरी सुराही, और नागालैंड सोल, और गोल्ड पेंटिंग। अभी गोल्ड पेंटिंग के बारे में हमने ऊपर भी देखा था, ये फोटो में देख सकते हैं। ये है बिदरी सुराही, ये नागालैंड का सोल है, और ये हमारी गोल्ड पेंटिंग है। क्वेश्चन है, किस राज्य के खामती चावल याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? कामती राइस, याक चुरपी एंड तांगसा टेक्सटाइल, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के है, और इसे इन्हें जीआई टैग दिया गया है। भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम ओपन? ये मसूरी में ओपन किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरला में। भारत का पहला ऑन साइट लैंडमार्क म्यूजियम ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारा तमिलनाडु के आदिचनल्लूर में स्थापित किया जाएगा। आदिचनल्लूर चनल्लूर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है ऑन साइट लैंडमार्क म्यूजियम तमिलनाडु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनमेसा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक जनजातीय प्रदर्शनी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई का खोज कहाँ किया है? जो क्रिस्टल क्वार्ट्ज होता है उसकी एक यूनिट मिली है, तो वो कहाँ मिली है? किलाड़ी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के किलाड़ी में, और ये है हमारा
क्रिस्टल क्वार्ट्ज। क्वेश्चन है तीसरी शताब्दी ईसवी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियों को किस देश ने भारत को वापिस सौंपा है? जो दूसरी तीसरे और से 18वीं 19वीं शताब्दी तक तस्करी की गई थी 105 प्राचीन कलाकृति, उन्होंने अमेरिका ने इंडिया को वापस कर दिया है। क्वेश्चन है नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा ओडिशा में मनाया जाता है। और फेस्टिवल का ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। नुआखाई त्योहार ओडिशा का है। क्वेश्चन है प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एकमारा परियोजना शुरू की है? प्राचीन मंदिरों का विकास हो तो एकमारा प्रोजेक्ट किस राज्य का है? ये ओडिशा का ही प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन है किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री इन द वर्ल्ड। तो ये चिली का पेड़ है और ये पेड़ ये रहा 5000 साल पुराना पेड़ है। क्वेश्चन है पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है? ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पियल्स। तो ये हमारा सिनाहा सिनियाहा द्वीप पे जो मोतियों का सबसे पुराना शहर है, सिनियाहा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये हमारा कौन मंत्रालय करेगा? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है मेरा गांव मेरी धरोहर। क्वेश्चन है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, ये मध्य प्रदेश की सांची जो है सांची शहर वो बनेगा इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तुंगनाथ टेम्पल को नेशनल मोनूमेंट घोषित किया जाएगा। तो ये उत्तराखंड में है तुंगनाथ टेम्पल, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? ये अभी पार्लियामेंट हाउस का जो है इनॉग्रेशन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये यहाँ पर देख सकते हैं। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बोध गया बिहार में स्थापित की जाएगी और यहाँ पे देख सकते हैं कैसी होगी वो प्रतिमा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ के प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपना संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय किया है? तो ये ओडिशा का भुवनेश्वर में जो मंदिर है कपिलेश्वर मंदिर, उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने के लिए बोला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कपिलेश्वर टेम्पल को प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए बोला है। क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया गया है? बासवेश्वर एंड नाथ प्रभु कंपेगौड़ा, तो ये कहाँ पर है? ये है बंगलुरु की। क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये गुजरात में 54 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित की गई है और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? अमित शाह जी ने। क्वेश्चन है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है अहमदाबाद में और जो कहाँ है? गुजरात में, आदि महोत्सव का। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की
प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हिरोशिमा जापान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ पर ये अनावरण कर रहे हैं। क्वेश्चन है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहाँ के 8 वर्ष के लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक 10वें खलखा जेट्सन धम्पा रिनपोछे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी है? तो ये मंगोलिया के 8 साल के हैं जिन्हें ये मान्यता दी है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने। और ये इनकी एज 8 वर्ष है इन लड़के की। और ये कौन बने हैं? 10th खालका ज्योत्सुन धम्पा रिनपोछे। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? वैदिक प्लेनेटेरियम कहाँ बनाया जाएगा? ये मायापुरी पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा। क्वेश्चन है, किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है? तो ये होयसला कहाँ है? ऊपर भी क्वेश्चन आया था, होयसला कर्नाटक में है ना। और यहाँ क्या खोजा गया? हीरो स्टोन खोजा गया है, हीरो स्टोन। क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सांची गेट की प्रतिकृति बर्लिन जर्मनी में भी ऐसी ही बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हमारे हैदराबाद में इनॉग्रेशन किया है। और ये स्टैचू देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया है। और किन की मूर्ति है? ये है श्री रामानुजाचार्य जी की। और ये 216 फीट ऊंची स्टैचू है। क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया है? टाइम पत्रिका ने, टाइम मैगजीन ने तो अहमदाबाद और केरल के स्थानों को शामिल किया है। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव which has become the first state in India to announce the development of one संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड राज्य है जिन्होंने हर जिले में एक संस्कृत भाषी गांव बनाने के लिए बोला है। नहीं, वाला पहला राज्य बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, संत रविदास जी की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है? विश्व विश्वनाथ घाट कहाँ है? तो ये असम में है और इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में चुना गया है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज जो है असम का विश्वनाथ घाट है। नेक्स्ट है, विश्व विश्व धरोहर दिवस 2023 कब मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कहाँ के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं? वेयर हैज एविडेंस ऑफ पोट्री फ्रॉम द महाभारत पीरियड हैज बीन फाउंड इन द हिस्टोरिकल कर्नाकोट माउंड। तो ये फतेहाबाद हरियाणा से मिले हैं। ये फोटो यहाँ है, कर्णकोट टीले जो है। किस राज्य से में 700 ईसा पूर्व महापाषाण काल की डोलमेट साइट पर प्राचीन टेरो टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? टेराकोटा फिगरी
फिगुरिनेस कहाँ मिली है? ये मिली है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय नीलामी इतिहास में सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति कौन सी कलाकृति है? डेम मिट फेचर और लेडी विद अ फैन। इसके दो नाम दिए गए हैं, डेम विद मिट फेचर या फिर लेडी विद अ फैन। ये यूरोपीय नीलामी इतिहास में सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति है। तो ये किसने बनाई थी, या ये किसने बनाई है? गुस्ताव किल्मट ने। क्वेश्चन है, यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल को भारत का 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया चुना है, घोषित किया है? तो यह है धौलीवीरा का। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो एक लाइक दे देना। आपके साथ कोई तैयारी कर रहा हो आपके साथ का, तो उसके साथ शेयर कर देना वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।